हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत मस्त होने वाली है क्योंकि आज के कमेंट ही बहुत मस्त आए हुए हैं। तो जैसे कमेंट होते हैं वैसी चर्चा होती है ना। तो आज के जो डाउट हैं वो कमेंट हैं जो भी हैं, आप पूरी वीडियो देखना और सुनना, मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले तो मैं इसे एक बेबे का रिप्लाई करूँ या बेबे मेरे तो नाराज़ है। मैं आपसे पूछती हूँ पर आप बताते हो नहीं, ना ही रिप्लाई करते हो। गलत बात है बेबे। देखो बहन, मैंने आपके ना हर वीडियो में जो भी आपने कमेंट किया ना सबका रिप्लाई किया। पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन आपका रिप्लाई और आपका जो कमेंट है वो मुझे याद है। आपने बोला था कि एक सूट को प्रेस करके दिखाएं कि प्रेस कैसे करते हैं नए सूट पर। तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। अभी क्या है ना कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और बच्चे आते हैं, आने के बाद ट्यूशन व्यूशन और एग्ज़ाम चल रहे, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी तैयारी चल रही है। मैं बच्चों को वीडियो के से दूर रखती हूँ फ़िलहाल। तो वीडियो बनाने वाला कोई मेरे पास है नहीं, और जो सूट की प्रेस की मैं वीडियो बनाऊँगी वो दूसरा बंदा ही बना सकता है, तभी वो ढंग से बनेगी। मेरे से अकेले से नहीं बन पाएगी, इसलिए उसमें डील हो रही। नहीं तो सूट प्रेस डेली होते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें और बुरा ना मानो, नाराज़ होने की बात ना है। मैंने आपका पता है, याद है, और मैं ज़रूर करूँगी वो। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपका एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा है। मैं कहा आपने नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, एक बेबे का कमेंट है, दीदी मैं भी होम बुटीक है, मेरी सास भी सूट बाहर सिलाती है मरोड़ में। देखो वैसे तो खैर सासुआ ने मरोड़ करनी ना चाहिए, गलत बात है। और अगर थोड़ा सा 19-20 इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा अपना बेस्ट आप दे दो, क्योंकि ये भी गलत बात है। मान लो हमने बेरा, हमारे घर में क्या सिचुएशन है, आपने बेरा उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, लेकिन बाहर वाले ने किसी ने नहीं बेरा है। ठीक है, बाहर वाले जिसके पास वो जाओगी। अब जैसे मेरे पास कोई आई थी तो मैं क्या सोचूंगी कि सासू में कमी होगी। अगर मैं मतलब सोचती, मैंने भी सोचूंगी सासू में कमी होगी, भाई सासू ने कुछ कही होगी उससे जब उसने सूट ना सिला। लेकिन सोचने वाले ने भी सोचा कि हाँ भाई बहू बेकार है और बहू ने सूट ना सिला, बता उसकी सासू बाहर ठाए अंडा है, उसके खुद के बहू सिलन लाग रही है। तो थोड़ा बहुत कोई बात ना, कुछ ढल जाया कर, कुछ डाल लिया करें, ये चीज़ होया करे। तो कोशिश करो कि वो बाहर ना जावें, और के मरोड़ है उनकी मरोड़ आप दूर करने की कोशिश करो। ठीक है, और बाकी तो फिर आपने पता है भाई आपकी किस सिचुएशन है, के मैटर है, उसमें तो खैर मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलूँगी कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब घर में बाण बेटी बहू बेटी ने अगर सिलाई आवर, फिर भी अगर घर की औरत बाहर सूट सिलवान जावे तो ये अच्छी बात नहीं होती। बस मैंने तो इतना बेरा है। बाकी थोड़ा सा आप कोई बात ना, अगर वो 19 करिए तो आप 20 कर दो, 21 कर दो, कोई दिक्कत ना होती उसमें, क्योंकि छोटे हम, अगर छोटे थोड़े बहुत झुक जाओ तो कोई दिक्कत ना होया करे। बड्डे हैं, कुछ कह भी दिया करें तो कोई ना अपना सुन लेवे, ना सुन लेवे तो जवाब दे दे, उस टाइम बता दो भाई यह दिक्कत है, अपनी प्रॉब्लम बताऊँ तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है आपकी। ठीक है, वो बता दो उनते। और फिर भी बेबे अंडा है ठाए तो फिर नुक अंडे जाओ, क्योंकि एक आदिता हुआ भी चाड़ा है, यह बात मैं मानूँ आपकी, मैं सारी गलती आपकी नहीं बताती हूँ। एक आदि हुआ भी पूरी चाड़ा है। ठीक है, तो अब आपकी सासू किस टाइप की है वो तो मैंने नहीं दे रहा है। एक बेबे का कमेंट है, तनु जी मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर पर रहकर सिलाई करती हूँ। सिलाई के लिए एक दो सूट आ ही जाते हैं, पर घर के आसपास रहने वाले कुछ नेगेटिव लोग बर्दाश्त नहीं करते। जब सिलाई का काम करती हूँ तभी आ जाते हैं, और तभी सिलाई मशीन में कोई ना कोई कमी आ जाती। प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताए। सेम बहन मेरे साथ होता था, जैसे मैं अपना मतलब बुटीक कर रही हूँ, दुकान कर रही हूँ ना, तो मेरे आसपास भी आने मतलब पंचायत की पंचायत बैठी रहती थी। मेरे जो आसपास के कस्टमर थे ना, वे मेरे को फ़ोन करते थे कि तनु तेरी दुकान में कोई बैठा तो ना है, ऐसे बैठी रहा करती आसपास की औरतें। भाई मैंने तो सच में बड़ी मुश्किल से छुटाया है। भाई मैंने तो बोल दिया, स्पेशली सामने 3-4 जनी बैठी थी, जब भाई तुम न काम हो तो बैठा करो, यार मंडली बनाकर मीटिंग बनाकर मत बैठा करो मेरी दुकान में, क्योंकि मेरे कस्टमर आना प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि उन गुस्सा भी आया और छो में भी आई हुई, और मेरे तो सुना कर भी गई, कोई बोली इसी के होगी लुगाई दो लुगाई बैठा है करे। अरे तुम लुगाई दो लुगाई बैठो, तुम औरा के बारे नाम बैठो, अपने बारे नाम बैठा लो लुगाइया ने। मैं एक बहू हूँ और तुम बड़ी बड़ी, और ये बड़ी बड़ी बैठा है, मेरी एज की थोड़ी ना बैठेंगी ना, उन बैठने दे वो उनकी सासू। ठीक है, वे बड़ी बड़ी जो हुआ ना करते ठाली रहे उन काम कुछ होता को ना, बैठ कर ना फलाना नू ढिकड़ा, और फिर लुगाइया ने फलाना नू ढिकड़ा नू मकड़ा नू उस तबुजवा ये आम है गामा की लुगाइया ने। मैं भले ही दिल्ली में हूँ पर याडा भी है, नॉर्मल गांव है यो भी, और याडा भी ये इस तरीके की लुगाई है। ठीक है, तो सारे डाल के सारे का मिल जाऊँ तो बड़ी मुश्किल था। मैंने तो भैया अच्छी भुंडी बन कर न, क्योंकि मैं बुरी तो बनी हूँ सब तय,
लेकिन वो हुआ करना कि अपने फ़ायदे थी, अगर हमने अपना काम करना तो बुरा बनने में कोई वो ना है, ठीक है। मैंने कोई फ़र्क ना पड़ता, चाहे मैंने कोई अच्छा समझो चाहे कोई मैंने बुंडा समझो। अरे इवे सारी हैं, सारी अपने काम से इतनी मतलब मैं हार अपना काम करवा कर करके चली जाऊँ। मैंने यही बात बोली थी, तुमने जितना कहा हाँ तुमने बैठना, तुम ऊपर जाओ, मेरे सासू दो रहा ऊपर हमारे घर में बैठ जाओ, पर मेरी दुकान में नहीं बैठोगे। बस 100 बात की एक बात है। जब के बाद जो जितना काम हो उतना ही आवे है, फालतू बैठने का ना मैं बैठाती किसी ने और ना कोई बैठता है। अपना दरवाज़ा रखूँ बंद, उसमें दरवाज़ा बंद करके भी अगर हम खुला रखा है ओपन रखा है तो भी नहीं सोचे जाएंगे कि चल बैठा हुआ चल बैठा हुआ। दरवाजे बंद देख के भी कोई ना आती। अपना जिसने जितना काम उतना हो, सब ना पता है घर में ही है। अगर कोई ना दिखेंगी किसी ने तो कोई घंटी बजा दे, वह ऊपर हो तो ऊपर तो आ जाऊँ, और अंदर दुकान में हूँ तो दुकान में तो फिर गेट खोल दूँ। तो इतना तो आपने अपने थी करना पड़ेगा। उनको बोलो देखो मैं काम करूँ ना उस टाइम पर मत आया करो आप, या आप उस जगह पर मशीन मत रखो जिस जगह पर भी बैठा है। अगर कोई गैलरी है या रूम है या बाहर का बगड़ है जो भी है, वहाँ मशीन मत रखो जहाँ वे बैठे हैं, क्योंकि वे वहीं बैठे बैठे आपके काम में कुछ ना कुछ कमी काटती रहेंगी। और जब मतलब उस टाइम पे कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आवा है ना, तो हमारे काम में है ना दिमाग में मतलब वो नहीं बैठता। मेरी दुकान में छोटी दुकान है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जीने में बैठ जाती, साइड में मेरे जीना है, मेरे बैक मेरी पिछली साइड ये जो बैठ रही इस पे बैठ जाती। अगर मैंने कटिंग करनी होती ना तो इतना भी स्पेस नहीं रहता कि मैं काउंटर दो खड़ी होकर कटिंग कर लूँ। और हमेशा कटिंग करते टाइम सिलाई फिर भी हम कर सके हैं, अगर हमारा माइंड और कितना है तो सिलाई में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कटिंग करते टाइम हमेशा इंसान ने अपना दिमाग एक जगह लगाना चाहिए। मैं कटिंग करते टाइम फ़ोन भी नहीं यूज़ करा करूँ, फ़ोन ने भी साइड में रख दिया करूँ। तो ये है भाई, अपने आसपास ज़्यादा किसी ने मत बैठाओ। अगर कोई बैठा है तो उनको बोलो भाई मैं इस टाइम तक सिलाई करा करो, इस टाइम मत आया करो। आप आगे पीछे आने वाले टाइम में जो ऊपर नीचे का सुबह शाम कर रहा है उस टाइम पर, या फिर नुका मेरी सास दो रहा है आप दूसरे कमरे में बैठो, मेरे पास मत बैठो। सीधा बोल दो, एक बार बुरे बनोगे लेकिन सुसु कहने तो सुसरी कहने में बढ़िया रहा है, ठीक है। तो भाई एक बेबे का और कमेंट है, सही कह रहे हो दीदी, हमारे भी पड़ोस में ऐसी आंटी हैं, 2 बहू होने के बाद भी मेरे पास आती हैं, अभी ये कर दो वो कर दो, इसको सिलाई लगा दो उसको लगा दो। देखो वो अलग बात है भाई, सबके घर में बहू हैं बेटी हैं, और एक उन मशीन आवे है या नहीं आवे है, लेकिन आप अगर आपके पास भी आवे हैं काम करवाना थी, कुछ भी काम करना तो अपने पैसे लो, बस 100 बात की एक बात है, ठीक है। नो का मैं आड़े धर्म करने ती ना बैठी हूँ, अपना काम करने ती बैठी हूँ, और मैंने भाई अपनी जितना मेरा काम है उतने पैसे चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि कई देखो जिनकी स्टिचिंग कर रहे हैं ना, जो स्टिचिंग कर रहे हैं वे आवे हैं, वे तो गलत बात है। इवन न पता ना, हमारे पड़ोस में ऐसे बहुत हैं जिनने बिल्कुल टाका मारना भी नहीं आता, अगर वे आवा तो वे गलत ना आती, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है तो भाई करें कैसे, उनकी तो एक मजबूरी है, ठीक है, उन्हें आता ही नहीं। लेकिन जिन आवर जो अपने भी सूट सिला बाहर के भी सूट सिला, उनकी अगर सास या बहू कोई भी घर में तो आवे है बाहर कपड़े लेकर, तो वो थोड़ा गलत हो जावा है, गलत तो खेर के हो जावा है, पर बाकी फिर अच्छा ना लागता न्यू कि भाई वो वे दूसरा पे मतलब न्यू करवा लेना। बाकी आपके पास जो भी आवा है अपने पैसे लो, जितना आपका काम बना है बस, छुट्टी फिर कितना आए जाओ उन्हों कर लिया हो, पैसे लेने लग जाओगे ना तो फिर वे जो वैसे फ्री में करवाना होंगे ना फिर ना आवे वे, अगर आप 1-2 बार पैसे मांग लोगे तो उनसे फिर आपने वे परेशान ना करें, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, दिया आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ रिप्लाई। आप ऐसे बोल रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड स्टिचिंग के लिए कैसे मनाऊँ, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा तो देखो, स्टार्टिंग में जब हम कोई भी काम शुरू करें है ना, तो कोई भी हमारा सपोर्ट में ना खड़ा रहता, चाहे घर का परिवार का कोई भी आदमी हो वो, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्टिंग में मेरा साथ नहीं दिया था, मैंने खुद ने स्टैंड लिया था अपनी थी कि भी मैं कुछ करूँगी, ठीक है। आप घर तो शुरू करो पहले, ये मत सोचो कि आपने मतलब 0 तय आप बुटीक तगड़ा करना चाहो। अगर आप शुरू थोड़ा थोड़ा करोगे ना, जैसे स्टिचिंग करनी आपने शुरू कर दी, अपने घर के सिलो सासू के दुरानी के जेठानी के और आसपास जो भी हैं उनके, तो आप फिर थोड़े थोड़े बाहर के भी आने लग जाओगे, बाहर के सिलने लग जाओ, सिलते 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 फिर आपने थोड़े बहुत पैसे आओगे ना, उन पैसा तो आप घर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ सामान लाओगे, हस्बैंड के लिए लाओगे या किचन का लाओगे, और उन तो बताओ भाई यो खर्चा मैंने उठाया है, यो खर्चा मैंने करा है, तो वे अपने आप उनने भी फिर नू लगन लग जाओगा कि भाई हाँ थोड़ी सी तेरी भी कमर मतलब ढीली हो रही है, हर चीज़ के लिए पैसे मांगने। अब आप हर चीज़ के लिए हस्बैंड के सामने पैसे मांगते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा और उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो भले ही कितने ही कमा रहे हो, लेकिन बार बार पैसे मांगने पे ना सब कोई होता है कि भाई कितने खर्चे करती है, कितने खर्चे करती है।
तो उनको बोलो कि भाई मैं ऐसे बार बार पैसे नहीं मांग सकती हूँ, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ भाई, अपने लिए करना चाहती हूँ। अगर वो सोचते हैं कि भाई आप ज़्यादा सेटअप करना चाहते हो, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा और पता नहीं आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये डाउट सबके मन में होता है स्टार्टिंग में। तो आप शुरुआत छोटे से करो, छोटे से शुरुआत करोगे ना तो फिर आपका जैसे जैसे इंटरेस्ट और काम बढ़ता जाएगा ना, फिर वो आपको अपने आप ही हेल्प करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये कोशिश करके देखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे ही किया था, मैंने अपने आप से सारा सब कुछ किया था। बस इन्होंने परमिशन दी थी, मैंने इनसे परमिशन ली थी बस। उसके बाद मैंने अपने आप ही, आज मैं चाहे इनको कुछ भी बोल दूँ ना वो भी बात मान लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं कर लूँगी। और ये जो ट्रस्ट है ना एक बार बनाना पड़ता है कि भाई हाँ ये कर लेगी या नहीं कर पाएगी, तो वो चीज़ हमें ना अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है एक बार। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा एक बार रेडी रहना, मतलब खुद को करना पड़ेगा, तो फिर तो शायद आपका काम बन भी सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट आपके हुए होंगे क्लियर, और जो भी आपके और कुछ डाउट हो तो आप मैंने कमेंट कर दियो, कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो करते हुए यहीं पे एंड, नींद आ गई अब सोऊंगी। बाय बाय, राम राम सारा ना। गुड नाइट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग ये वीडियो सुबह के टाइम पे देखोगे। अगर मैंने गुड नाइट बोल दिया ना तो आप सुबह उल्टे सो जाओगे कि तनु ने गुड नाइट बोल ली थी, तो मैं गुड नाइट नहीं बोलूँगी, बाय बाय बोलूँगी। ठीक है, तो बाय बाय जी, राम राम।